वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके की। और आज की जो स्टैटिक जीके की क्लास है वो हमारे आज तक के भारत में रहे प्रधानमंत्रियों के बारे में है। कौन सा प्रधानमंत्री सबसे कम समय के लिए बना भारत का, और सबसे ज्यादा समय के लिए कौन सा प्रधानमंत्री बना, दोबारा प्रधानमंत्री कौन कौन चुने गए, और कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री कौन बने। कार्यवाहक यानी कि किसी प्रधानमंत्री की डेथ हो गई पद पर रहते हुए, उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं तुरंत, तो उनको बोलते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो ऐसे प्रधानमंत्री आज हम पढ़ेंगे जहां से उनका कार्यकाल स्टार्ट होता है वहां से लेकर और तब तक वो कार्यकाल पर रहे, यानी कार्य पद पर रहे तब तक का उनका कार्यकाल कितना रहा, है ना। तो ये सारी चीजें हमने आज उनमें पढ़ लेनी है। कौन से प्रधानमंत्री ने क्या क्या मेन काम किए, ये भी आज की क्लास में हम साथ में स्टैटिक पॉइंट्स में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। ये रही क्लास आपके सामने। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बेटा 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे, यानी कि 16 साल 286 दिन तक रहे। सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का होता है बेटा, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं आज तक सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा, है ना। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो 5 ईयर प्लान हैं बेटा वो स्टार्ट किए इन्होंने, जिसके द्वारा भारत में जो डेवलपमेंट हुए वो काफी ज्यादा सुधार उसमें माने जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हो जाती है बेटा, है ना। तो पंचवर्षीय योजनाओं को स्टार्ट करने का श्रेय भी इनको दिया जाता है, ठीक है ना। ये बच्चों के प्यारे चाचा जी कहलाते हैं, लेकिन इनके नाम पर एक काला धब्बा भी लगा होता है। काफी सारे राजनीतिज्ञ इतिहासकार ये मानते हैं अगर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो भारत का जो अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर वो पाकिस्तान के पास नहीं जाता, जिसको हम बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीओके बनाने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को जाता है। बनाने में इसलिए बोल रहा हूं, अगर वो चाहते उस समय लड़ाई करके युद्ध करके वो तो हम चाहते तो युद्ध, ये जो पीओके बना, पीओके जो कब्जा किया पाकिस्तान ने, वो पाकिस्तान नहीं कब्जा कर पाता, है ना। ये बोला जाता है, काफी सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये बताया जाता है कि ये उनके कार्यकाल पे काला धब्बा है कि पीओके जो बन गया वो किसके कार्यकाल में बन गया, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ये बन गया। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ये पाकिस्तान के कब्जे में गया, किसके समय में गया, जवाहरलाल नेहरू के समय में ये गया। ओके, और आज तक वापस नहीं है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इस पीओके के मुद्दे को बेटा उठाकर ले गए यूएनओ में, और आज भी ये यूएनओ के अंदर लटका हुआ है। वो कुछ भी नहीं बोलता, वो बोलता है कि पाकिस्तान और भारत दोनों बैठकर इस मुद्दे को सोल्व कीजिए, लेकिन ये मुद्दा दोनों के बैठने सोल्व नहीं होता, हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो बेटा जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये पॉइंट्स हैं, है ना। और ये एक बात के लिए और भी जाने जाते हैं, भारत के अंदर जो फ्री प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन जो फ्री की गई थी वो इनके द्वारा सबसे पहले की गई थी, ठीक है ना। प्राइमरी एजुकेशन फ्री कर दी गई थी इनके द्वारा। चलो अब आगे बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा। ये है बेटा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। देखो बेटा ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैसे थे, कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर ये रह चुके हैं, और तभी रहते हुए जो जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है बेटा, जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है 1964 में, तो उसी वक्त ये देखो डेट भी सेम है, 27 मई 1964 के अंदर इन्हीं की डेथ हो जाती है जवाहरलाल नेहरू की। और तभी 27 मई 1964 में कार्यवाहक यानी उनके बाद कार्य को संभालने वाले जो प्रधानमंत्री बने वो गुलजारी लाल नंदा बने। देखो यहां पर टाइमिंग कितना है बेटा, टाइमिंग यहां पर 13 दिन है, 13 दिन है। ओके, तो देखो 27 मई को तो वो स्टार्ट हुआ और 9 जून तक वो रहे, यानी कितने दिन हो गए, 13 डेज हो गए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का ऐसा प्रधानमंत्री बताओ जो सबसे कम समय के लिए चुना गया, है ना बेटा, चुने गए तो कौन थे, देखो जहां पर फर्क है। अगर आपसे पूछता है कि भारत में सबसे कम समय के लिए जो प्रधानमंत्री रहे तो वो थे बेटा गुलजारी लाल नंदा, सबसे कम समय के लिए रहे, है ना, गुलजारी लाल नंदा। लेकिन भारत के जो जनता है, दूसरी पार्टी के जो आदमी हैं, वो प्रधानमंत्री के पद पर जो चुने गए वो थे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भी बेटा 13 दिन के लिए माने जाते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के नहीं थे, कांग्रेस के द्वारा नहीं चुने गए थे, जनता के द्वारा चुने गए थे, दूसरी पार्टी के थे, है ना।
तो बेटा अगर कार्यवाहक के रूप में अगर बात की जाए सबसे कम समय के लिए, तो गुलजारी लाल नंदा आप कर देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री बेटा, ये देखो 9 जून से स्टार्ट हुआ, 9 जून 1964 से ये स्टार्ट हुआ और 11 जनवरी 1966 तक रहे। यानी कितना समय तक रहे बेटा? 1 साल 216 दिन तक रहे। 1 साल 216 दिन तक ये रहे, है ना। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्लोगन दिया। कौन सा स्लोगन था बेटा इनका? जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी 1965 में, भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। जय जवान और जय किसान स्लोगन देने वाले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जब भारत पाकिस्तान युद्ध चला हुआ था उस समय। ओके, तो बेटा बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। आपको और भी बात बताऊं, ये भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे बेटा जो कि बहुत ही सादगी से सादा जीवन जीते थे अपना, है ना। तो लोग कहीं पर ये चले भी जाते ग्रामीण एरिया में, देहात एरिया में, तो इनको लोग पहचानते भी नहीं थे कि ये भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ऐसा लगता ही नहीं था उनको देखकर, क्योंकि ये लोगों में घुल मिल जाते थे। और एक ऐसे प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है, बेटा 11 जनवरी 1966 में, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए डेथ होती है ताशकंद में। कहां पर? ताशकंद, उज्बेकिस्तान ताशकंद में डेथ होती है। और बेटा इनकी डेथ कैसे हुई है आज तक नहीं मालूम। बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि कांग्रेस के समय में ऐसा हुआ, चाहते तो पता लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी, दोबारा पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। पोस्टमार्टम दोबारा नहीं हुआ बेटा, जिससे इनकी जो मृत्यु है, डेथ मिस्ट्री है, वो सबके सामने निकल के सामने आती। इनके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है बेटा, वो पिक्चर भी आप देख सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत की राजनीति में बहुत ही फैंटास्टिक प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का नारा दिया, बहुत ही सादा जीवन बिताने वाले लाल बहादुर शास्त्री कहां से आते हैं बेटा? कहां से बिलोंग करते हैं? लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश से। कहां से बिलोंग करते हैं बेटा? उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वाराणसी से, ठीक है ना। इनका जो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहां पर बना हुआ है बेटा? वाराणसी के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गई। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में काफी सारे पॉइंट्स हैं। ओके, इनके बारे में एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं बेटा, सुनिए। जब भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन आया, यानी श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन का श्रेय, वैसे तो श्वेत क्रांति के जो फाउंडर हैं भारत में, वो वर्गीज कुरियन जाने जाते हैं बेटा। फाउंडर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीज कुरियन, ठीक है ना। लेकिन उस समय जब श्वेत क्रांति आई तो प्रधानमंत्री कौन थे बेटा? तो प्रधानमंत्री थे बेटा लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने परमिशन दी, तब ये काम जाके हुआ। तो श्वेत क्रांति के समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। गुलजारी लाल नंदा फिर से आगे देखो बेटा। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक के रूप में कार्य कर चुके हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हो जाती है बेटा 11 जनवरी 1966 को, और इनका कार्यकाल भी स्टार्ट होता है, देखिए 11 जनवरी 1966 को, यहां पर है ना। 11 जनवरी को ही 1966 को ही ये कार्यभार संभालते हैं गुलजारी लाल नंदा, और 24 जनवरी 1966 तक अब की बार फिर से 13 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा को चुना जाता है ना। गुलजारी लाल नंदा फिर से चुने जाते हैं 13 दिन के लिए बस। लेकिन अब आ जाती हैं कौन? अब आ जाती हैं 11 साल के लिए जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया, वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की लड़की इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 में अपना कार्यकाल स्टार्ट करती हैं, और 24 मार्च 1977 यानी 11 साल 59 डेज तक ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करती हैं भारत के अंदर, ठीक है। इंदिरा गांधी की लाइफ भी बड़ी चर्चाओं में रही बेटा। इसके बारे में इनकी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ सकते हो। इनके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है। देखिए, इंदिरा गांधी की शादी किससे हुई थी बेटा? फिरोज खान से, है ना। किससे शादी हुई थी बेटा? फिरोज खान आप कर सकते हो यहां पर, या फिर फिरोज खान की जगह फिरोज गैंधी करना, फिरोज गैंधी। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, सच्चा नाम गांधी नहीं थे,
फिरोज गैंधी करेंगे आप, फिरोज गैंधी, है ना, फिरोज गैंधी जो कि एक ईरानी थे, पारसी थे। कौन थे बेटा? ये पर्सियन थे, पारसी थे। फिरोज गैंधी, ये गांधी सरनेम नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि गांधी सरनेम नहीं है बेटा इनका। फिरोज गैंधी थे, एक पारसी थे। उसके बाद तो गांधी तो ये अपने आप से लगाते हैं, गांधी नहीं है इनका परिवार, ये गैंधी है, एक पारसी थे। इंदिरा गांधी ने फिरोज गैंधी से शादी की थी। ओके, बात समझ में आ गई। तो इंदिरा गांधी के समय में बेटा, इंदिरा गांधी के समय में ही मैं आपको बताऊं इसके बारे में, इंदिरा गांधी के समय में ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। हरित क्रांति, हरित क्रांति की शुरुआत बेटा कब हुई थी? 1967 से 68 में, है ना। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन कब था बेटा? ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर टाइमर पूछते हैं, 10 ईयर पूछते हैं तो 1960 से 1970, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पूछते हैं, एक साल पूछते हैं तो वो है 1967। 1967 से 1968 तक आप कर सकते हैं। ये समय था इंदिरा गांधी के, जो कि इंदिरा गांधी ने जो मतलब हरित क्रांति को परमिशन दी, इनके समय में वो हरित क्रांति कंप्लीट हुई थी। और हरित क्रांति के जो फाउंडर है बेटा इंडिया में, वो कौन है? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के फाउंडर कौन है बेटा इंडिया में? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ओके, हरित क्रांति के जनक भारत में। हरित क्रांति जब थी बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया था, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट, सबसे ज्यादा प्रभाव उसकी कौन सी क्रॉप्स पर था? तो बेटा वो थी सबसे ज्यादा इंपैक्ट वाली, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था गेहूं और चावल पर। गेहूं की पैदावार सबसे ज्यादा बढ़ गई थी, उसके बाद चावल की पैदावार बढ़ी थी, है ना। द ग्रीन रेवोल्यूशन हैड द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस इन 1967, है ना। तो 1967 में HYV सीड्स का यूज किया गया था बेटा, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। इनसे क्या हुआ बेटा? इनसे हमारे जो गेहूं की पैदावार है वो बढ़ गई, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर ज्यादा होता था यूज, इसमें इरिगेशन का ज्यादा यूज होता था, मतलब सिंचाई का यूज इसमें ज्यादा करना पड़ता, जिससे पैदावार भी, प्रोडक्शन भी ज्यादा इंक्रीज हुआ। ओके, आगे देखते हैं कौन से प्रधानमंत्री हमारे। छठे नंबर पे आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एक ऐसे प्रधानमंत्री बेटा जो कि जनता पार्टी से आते, कांग्रेस से नहीं आते बेटा, ये जनता पार्टी से आते हैं। जनता पार्टी, जनता पार्टी से आते हैं मोरारजी देसाई। और देखिए 24 मार्च से काम स्टार्ट किया, 24 मार्च 1977 से, और 28 जुलाई 1979, है ना, 1979, यानी कितने दिन हो गए? 2 साल 126 डेज तक मोरारजी देसाई जी ने यहां पर काम किया, ठीक है ना। He was the first non कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। मोरारजी देसाई के बारे में बेटा पॉइंट नोट करना है, he was the first non कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस से संबंधित नहीं थे, ये जनता पार्टी में थे उस समय। ओके, बात समझ में आ गई। ये बेटा पार्लियामेंट का चेहरा भी नहीं थे उस समय, जनता पार्टी के सरकार में थे मोरारजी देसाई। और बेटा जो मोरारजी देसाई है ना, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट बहुत ज्यादा बार पेश किया, बजट, भारत का बजट, ठीक है ना। अब मैं आपको इनके बारे में एक पॉइंट और बताऊं। मोरारजी देसाई का जो जन्म है बेटा वो 29 फरवरी को आता है। कब आता है? 29 फरवरी को, यानी 29 फरवरी को उनका बर्थडे होता है। 29 फरवरी को, यानी कि 29 फरवरी को जब जन्मदिन होगा तो कितने साल में बनेगा? 4 साल में बनेगा, क्योंकि 29 फरवरी हर साल तो आती नहीं है, लीप ईयर होता है बेटा 29 फरवरी। जब लीप ईयर होता है तभी 29 डेज होते हैं फरवरी के अंदर, और लीप ईयर होता है बेटा 4 साल में एक बार, है ना। तो वो है मोरारजी देसाई, ठीक है। अगला हम देखते हैं बेटा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश लखनऊ से, चौधरी चरण सिंह। तो बेटा चौधरी चरण सिंह 1977 से 1980, यानी कि कितने दिन? 170 दिन के लिए ये प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। अब इनके बारे में एक पॉइंट आपको बड़ा लाजवाब बताऊं, 170 दिन भी कम नहीं होता। देखो 5 साल से कंपेयर करें तो कम ही है, लेकिन 170 दिन तो हैं। फिर भी 170 दिन तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे, लेकिन कभी भी संसद भवन नहीं गए।
पार्लियामेंट हाउस नहीं गए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे प्रधानमंत्री बताओ जो कभी संसद भवन गए ही नहीं, तो वो है बेटा चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह। और इनके बारे में बड़ा अच्छा एक पॉइंट क्या आता है, इनके बारे में बहुत अच्छा एक पॉइंट आता है, ये भूमि सुधार के लिए जाने जाते हैं बेटा, ये भूमि सुधार के लिए जाने जाते हैं बेटा। सुनिए, ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म। जो बोल रहा हूं उनको नोट कर लीजिए बेटा। ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म। भूमि सुधार के लिए उनके आर्किटेक्ट, उनके वास्तुकार के रूप में चौधरी चरण सिंह को जाना जाता है। एक जाट नेता है, एक जाट नेता है उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश की सारी जो किसान जो आदमी हैं, जो जाट हैं, कोई भी कास्ट का किसान जो आदमी है, वो इनको बहुत ही पूजनीय मानते हैं, चौधरी चरण सिंह को, है ना। पार्लियामेंट कभी भी नहीं गए ऐसे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर इनके नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेटा, लखनऊ के अंदर। लखनऊ किस नदी के किनारे बेटा? गोमती नदी के किनारे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी, फिर से इंदिरा गांधी यह लौट के आती है बेटा कांग्रेस के, ठीक है। 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक फिर से इंदिरा गांधी आती हैं। 4 साल 291 दिन के लिए फिर से इंदिरा गांधी यहां पर आती हैं, है ना। इंदिरा गांधी फिर से लौट के आती हैं। तो इंदिरा गांधी का तो कार्यकाल बेटा पहले भी 11 साल कुछ दिन था, और यहां पर फिर आप देख सकते हैं 4 साल 291 डेज अब की बार भी हैं। अब 1984 में इनकी डेथ हो जाती है बेटा सिखों के द्वारा। दो इनके जो बॉडीगार्ड थे, सिख 2 बॉडीगार्ड थे बेटा सरदार, उनके द्वारा ही इनको गोली मारी जाती है। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि इनको मालूम था कि आज कल ये में आपकी हत्या हो सकती है, और आपके जो बॉडीगार्ड हैं वही आपके साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनको मालूम चल गया था, लेकिन उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को हटाया नहीं। उनको पूरा भरोसा था उन पर, लेकिन उनके बॉडीगार्ड ने ही उनको गोलियां मारी। इसीलिए उसी समय बेटा सिख का दंगा भी हुआ था दिल्ली के अंदर, जो तिलक नगर, उत्तम नगर एरिया में, राजनगर एरिया में, वहां पर उसी समय सिखों का दंगा हुआ था। बहुत सारे सिख, लगभग 3 से 4 हजार सिख यहां पर मार दिए गए थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह दंगा हुआ था बेटा, है ना। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे सज्जन कुमार, उन्होंने बोला भी था कुछ ऐसा आपत्तिजनक बयान भी दिया था कि इन्होंने हमारी मां को मार दिया, ये बिल्कुल नहीं बचने चाहिए, कुछ ऐसा आपत्तिजनक बयान भी था। ये बेटा मेरी व्यक्तिगत राय है, और मैं ये नहीं बोलता कि सच में ही ऐसा उन्होंने ही बोला था। जैसा हमें सुनने में आया, जैसा हमें कुछ जो अपने न्यूज टीवी न्यूज चैनल में जो चलता है, जब ये डिस्प्यूटेड मामला है, और उन पर उनको अभी देखो, बात है 1984 की, जब उन पर ये केस चला था। सज्जन कुमार जो कि कांग्रेस के एक चेहरे थे, अब उन पर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन पर ये बयान आया, मतलब उनको एक दोषी पाया गया है बेटा इस चीज के लिए। ये फैसला कब आया? 2018 में उन पे ऊपर ये फैसला आया कि उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, है ना, वो दंगा कराने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी। 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक, यानी 5 साल 32 दिन। राजीव गांधी द फर्स्ट यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो कौन है बेटा? राजीव गांधी अब तक के सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। राजीव गांधी, जिनकी शादी सोनिया गांधी से हुई, जो कि इटली की रहने वाली हैं। यानी ये भी बताया जाता है कि इनका जो परिवार है वो सारा ही मिक्सअप है, मतलब इंदिरा गांधी की शादी किससे? एक पारसी घराने से रहने वाले फिरोज गांधी से हुई, फिर ये गांधी कैसे बन गए, है ना। राजीव गांधी उनसे पैदा होते हैं, और राजीव गांधी फिर से कहीं बाहर से शादी करते हैं, इटली की रहने वाली सोनिया गांधी, तो उनसे पैदा हुए राहुल गांधी की शादी अभी हुई नहीं, है ना। ऐसे इनकी जो बहन है प्रियंका गांधी, उनकी शादी हुई रॉबर्ट वाड्रा से। अब देखिए फैमिली में कितना वेरिएशन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। राजीव गांधी फर्स्ट यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बात इसमें आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। इसने काफी अच्छे सुधार भी किए हैं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं वीपी सिंह के बारे में। वीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990, यानी 343 दिन वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पूरा नाम है बेटा विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये जनता दल से बिलोंग करते बेटा। कौन सी पार्टी के थे? कांग्रेस के नहीं थे बेटा, ये जनता दल से बिलोंग करते हैं, जनता दल,
पार्टी कौन सी? जनता दल से बिलोंग करते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलो आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का टाइमिंग 10 नवंबर 1990 से स्टार्ट होता है, 21 जून 1991 तक चलता है। 223 दिन ये कार्य करते हैं, 223 दिन, ठीक है बेटा, 223 दिन का इनका कार्यकाल था चंद्रशेखर जी का। और ये बताया जाता है कि ये पद यात्रा की थी इन्होंने कन्याकुमारी से राजघाट तक, कन्याकुमारी से राजघाट तक पद यात्रा में शामिल थे ये, ठीक है ना, पद यात्रा की थी इन्होंने, चंद्रशेखर ने। आगे बढ़ते हैं। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनको 13 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का? 13 भाषाओं का ज्ञान था बेटा इनको। और भारत को आर्थिक मंदी से बचाने वाले, भारत को आर्थिक मंदी से बचाने वाले बेटा, फाइनेंशियल क्राइसिस जो होता है उससे बचाने वाले वो थे पीवी नरसिम्हा राव। यानी भारत के अंदर बहुत बड़ा नाम आ जाता है उस समय पीवी नरसिम्हा राव के लिए, है ना। ही इज नोन, मैं एक बात आपको बता रहा हूं बेटा, सुन लीजिए। ही इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग वेरियस लिबरल रिफॉर्म टू इंडियाज इकोनॉमी। बेटा भारत के अंदर आर्थिक चीजों को, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इनका बहुत बड़ा नाम आता है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पे लाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए, है ना, तो बहुत बड़ा नाम है पीवी नरसिम्हा राव का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, ये आ गए भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक 13 दिन, देखिए बेटा यहां पर भी 13 दिन है, लेकिन ये चुने गए हैं, ये कार्यवाहक के रूप में नहीं है। यहां पर किसी की डेथ होने के बाद ये यहां पर नहीं है, चुने गए हैं। लेकिन फिर उसके बाद बहुमत इनको नहीं मिलता, इसलिए 13 दिन में ही इनकी सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे कम दिनों के लिए चुने गए प्रधानमंत्री आए, क्वेश्चन तो आप बताओगे अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम दिनों तक बनाए गए प्रधानमंत्री आए तो आप बताओगे गुलजारी लाल नंदा, जो कि कार्यवाहक के रूप में थे, वो भी 13 दिन, ये भी 13 दिन। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। चुने गए कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। बनाए गए कौन? गुलजारी लाल नंदा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं 14 पर। HD देवे गौड़ा, इनका पूरा नाम मैं आपको बता दूं, हरदन हल्ली डोडा गोडा देवे गौड़ा, जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते हैं बेटा। कहां से बिलोंग करते हैं? ये नाम जो है ना इस टाइप के, ये आपको साउथ में ही मिलेंगे बेटा, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, है ना। इनका टाइमिंग जो है 1996 से 1997 तक था, यानी 324 दिन तक, 324 दिन तक। ये काफी समय बाद सुर्खियों में तब बने जब इन्होंने कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट के बीच में आगे घुस गए और बोला कि ये विवाद अब खत्म करो, नहीं तो मैं आमरण अनशन करता हूं। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात लगभग 2017-18 की है, जब ये धरने पर जाकर बैठ गए थे, क्योंकि भारत के अंदर कावेरी नदी जल विवाद बहुत बड़ा जल विवाद है बेटा। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कर्नाटक को भी पानी चाहिए, तमिलनाडु को भी पानी चाहिए, लेकिन दोनों को उतना पर्याप्त पानी नहीं मिल सकता, किसी एक को ही मिल सकता है। इसलिए कई बार कर्नाटक पानी रोक लेता है तो तमिलनाडु वाले चिल्लाते हैं, बोलते हैं पानी हमें और चाहिए, पानी क्यों नहीं छोड़ते, है ना। दोनों तरफ से दर्जनों आदमी मारे जा चुके हैं बेटा, इतना बड़ा जल विवाद है ये। तो उस जल विवाद को उसके सॉल्यूशन के लिए ये आमरण अनशन पर बैठ गए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाना पड़ा, इनको उठाया और इनको आश्वासन दिया कि इसका कुछ न कुछ हम सॉल्यूशन करके देंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 15वें जो अपने आते हैं 15 नंबर पर, यानी 15वां जो कार्यकाल है वो है इंद्र कुमार गुजराल का। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक 332 दिन तक ये इनका कार्यकाल रहा। इंद्र कुमार गुजराल बेटा, इनका जन्म झेलम जिला पाकिस्तान, जन्म कहां हुआ था बेटा? झेलम जिला पाकिस्तान के अंदर इनका जन्म हुआ था। झेलम एक डिस्ट्रिक्ट है बेटा पाकिस्तान के अंदर, वहां पर जन्म हुआ। मृत्यु हुई थी बेटा गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव अब नाम है गुरुग्राम, यहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। इंद्र कुमार गुजराल। आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी अब की बार
पूर्ण बहुमत से चुनकर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, 19 मार्च 1998 से 22 मई 22 में और 2004 तक, यानी अब की बार चुने जाते हैं पूरे समय के लिए 6 साल 64 दिन। 6 साल 64 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। अब इन्हीं के समय में बेटा 1999 में करगिल वॉर हुआ था। करगिल युद्ध किसके समय में हुआ आपसे पूछा जाएगा। करगिल वॉर एट द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में करगिल वॉर हुआ था, जिसमें हम जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान के जो कि कुछ सेना के कुछ लोग थे, उन्होंने हमारे इंडिया में करगिल में कुछ जो ऊंची चोटियां हैं उस पर कब्जा कर लिया। हमारी फौज नीचे थी, फिर भी हम वो युद्ध जीते हैं, फिर भी वो युद्ध हम जीत गए। जब वो युद्ध हम जीतने लगे तो पाकिस्तान के जो हेड थे उस समय परवेज मुशर्रफ, वो बिल क्लिंटन को फोन मिला के बोलते हैं, क्योंकि उस समय अमेरिका भी उनकी हेल्प में था बेटा, अमेरिका भी पाकिस्तान की हेल्प करता था उस समय, है ना। तो परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के जनरल हैं उस समय, जिनके हाथ में पावर है उस समय, तो वो बोलते हैं बिल क्लिंटन को कि आप अटल बिहारी वाजपेयी को बोल दें अपनी फौज को वापस पीछे ले ले, नहीं तो मैं भारत पर परमाणु अटैक करूंगा फिर भी। तो उसी समय रात के 10-11 बजे फोन आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास कि भाई ऐसे परवेज मुशर्रफ ने बोला है कि अपनी फौज को वापस ले लें, नहीं तो आप पर परमाणु अटैक कर सकता है पाकिस्तान। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते हैं क्या, अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते हैं आप उनको बोल दीजिए कि परमाणु अटैक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो ऊपर से इंडिया कुछ साफ हो सकता है, लेकिन मैं सुबह का सूर्य पूरे पाकिस्तान को नहीं देखने दूंगा, ये प्रॉमिस मैं आपको कर सकता हूं। तो इतनी बात बोलते ही क्या पाकिस्तान करने वाला था परमाणु अटैक? बिल्कुल भी नहीं। तो बेटा पाकिस्तान एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह है जो कि छेड़कर भाग जाता है, टच करेगा और भाग जाएगा और फिर निकल लेगा। ठीक है, एक ऐसा देश है पाकिस्तान, जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो भाग उठता है, बिल्कुल सामना नहीं कर पाता। ठीक है, कितनी सारी लड़ाइयां हमारी पाकिस्तान के साथ हुई हैं लेकिन फिर भी नहीं संभलता। तो करगिल वॉर हम जीत गए बेटा, लेकिन हमारा बहुत सारा नुकसान उसमें जरूर हुआ था। अब बात करते हैं अगला, मनमोहन सिंह। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में मैं एक बात बताना आपको भूल गया, एक बार फिर से सुन लीजिए। देखो इनका टाइमिंग था बेटा 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। इन्हीं के समय में बेटा जो हमने परमाणु परीक्षण किया पोखरण में, दूसरा 1998 परमाणु परीक्षण किया हमने पोखरण में राजस्थान में, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही कराया। ठीक है, और इन्हीं के समय में दिल्ली मेट्रो चली थी। दिल्ली मेट्रो इन्होंने अपने जन्म दिवस के ऊपर 25 दिसंबर 2002 में ग्रीन सिग्नल दिया दिल्ली मेट्रो को। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक ये रहे। 10 साल 4 दिन तक इन्होंने मतलब रूल किया, यानी प्रधानमंत्री के पद पर ये बने रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे, चाहकर भी बहुत ही गुणवान आदमी है, बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए, लेकिन चाहकर भी अपनी बातें नहीं रख पाते थे, है ना। बहुत सारी बार हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे सुझाव ये राहुल गांधी को दिए, लेकिन बहुत सारे उन्होंने फॉलो नहीं किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 से स्टार्ट हैं और अब तक बने हुए हैं। अगले चुनाव होने हैं 2024 में, और देश का रुझान देखिए 2024 में किसकी तरफ होता है, कांग्रेस या फिर से बीजेपी। ओके, मैं आपको एक सुझाव देता हूं बेटा, हमारे देश के लिए जो सबसे बेस्ट है ना, क्योंकि सर्वोपरि होता है देश, है ना, किसी भी धर्म से, किसी मजहब से, किसी पार्टी से सर्वोपरि होता है बेटा हमारा देश। और देश के लिए जो नेता, जो प्रधानमंत्री अच्छा, हमें उसी को चुनना चाहिए। तो आप सारे सक्षम हैं, है ना। तो बेटा ये आपका फैसला हो सकता है ना, मैं अपनी निजी राय भी यहां पर नहीं रखता। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लास्ट है ही, कार्यकाल इनका 2024 में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तब देखते हैं कि आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुने जाते हैं या फिर किसी और की सरकार बनती है। तो चलो आज के लिए इतना ही काफी बेटा। ये थे भारत के प्रधानमंत्री, उनके टाइमिंग के साथ में अगली क्लास जो होगी बेटा वो राष्ट्रपति के ऊपर आपके सामने हाजिर होगी। ठीक है, चलो क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर किया करो। थैंक यू वेरी मच।